Tony here and welcome you to Bharti Institute Competition Classes. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की एग्जाम डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, तो उसके लिए हमें हमारी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आज से आप सभी के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम रीजनिंग की क्लास में वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इससे क्या होगा, हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ में। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और देर न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज रीजनिंग की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चार मित्र ए बी सी डी एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ए व बी आमने सामने बैठे हैं। डी ए के बगल में नहीं बैठा है। बी सी से बात कर रहा है। जो उसके सामने बैठा है, साथ साथ कौन बैठे हैं? एक एक पॉइंट को आप देखते चले। अगर ए बी सी डी कॉफी शॉप में बैठे हैं, ए व बी आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, यानी कि इधर आप देखिए ए और बी आमने सामने बैठे हैं। ठीक, ये मान लीजिए कॉफी टेबल है और ये आमने सामने बैठे हुए हैं। डी ए के बगल में नहीं बैठा है। डी ए के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब कहाँ बैठा होगा? बी के बगल में बैठा होगा। बी सी से बात कर रहा है, यानी कि सी इसके सामने होगा तभी बात करेगा। तो क्या हो गया, जो उसके सामने बैठा साथ साथ कौन बैठे हैं? अब यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए, बी और डी तो कहीं पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ए और सी, ये आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है हमारे एग्जाम में, अगर रीजनिंग किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम उससे पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगे, तो वो गलत होगा। हमें मैक्सिमम 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के अंदर में ही एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 10 सेकंड के पहले हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप घड़ी लेके भी बैठ सकते हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा आपका किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये किसी सामान की, किसी भी वस्तु का मूल्य और उसकी अवधि दी हुई है कि कितने समय में इंक्रीज हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए आप। ये अवधि का कॉलम है और ये कीमत का, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 20। ठीक है, 20 रुपये है। और दिसंबर के थर्ड वीक यानी कि 15 दिन बाद कितनी हो जाती है? 60 रुपये हो जाती है। फिर जनवरी की फर्स्ट वीक में 40, जनवरी की थर्ड वीक में 120, फिर फरवरी की फर्स्ट वीक में 100 हो रही है और फरवरी की थर्ड वीक का हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, 20, 60, 40, 120, 100। यहाँ पे एक रूल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? 20 इंटू 3 कर देते हैं तो हो जा रहा है ना। इंटू 3 करने पे 60, यहाँ पे भी इंटू 3 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का? 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तुरंत हम एक पंक्ति बना लेंगे। यहाँ पे 5 लाइन्स लिख लीजिए तुरंत। किधर को मुंह किया हुआ है? उत्तर की तरफ, यानी कि एरो किधर रहेगा? ऊपर साइड। ठीक है, और एस टी और क्यू के बीच में है। इधर लिख लेते कहीं, एस कहाँ है? टी और क्यू के बीच में। ठीक है, और क्यू आर की निकटतम बाईं ओर है। क्यू कहाँ है? बाईं ओर है आर के, इसका मतलब हमें आर को इधर रखना पड़ेगा। ठीक, पी टी के निकटतम बाईं ओर है, यानी कि पी इधर आएगा तभी टी के निकटतम बाईं ओर होगा, इधर होगा तो दाईं ओर हो जाएगा। तो ये क्रम हमारा बन जाएगा। क्रम क्या बना है? पी टी एस क्यू आर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? एस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे विषम चुनना है, यानी कि ऑड चुनना है। क्या है यहाँ पे? ऑप्शन के अनुसार रतौंधी, स्कर्वी, बेरी एड्स। यहाँ पे आपको रोगों के नाम दिए, यहाँ पे आपको विषम चुनना है। तो क्या जो रतौंधी, स्कर्वी और बेरी है, ये सभी किससे होने वाले रोग हैं? किसकी कमी से? विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे विषम क्या है? एड्स। ये एक संक्रामक बीमारी है। ओके, संक्रामक बीमारी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाइए। फरहान क्या करता है? राजू से ज्यादा रन बनाता है। शॉर्ट में एफ आर ऐसे लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, सिमरन नीतू से ज्यादा रन बनाती है, यानी सिमरन क्या बना रही है? नीतू से ज्यादा रन बना रही है। ठीक, ज्यादा किंतु राजू से कम बनाती है। ठीक है, राजू से कम बनाती है, यानी राजू सिमरन से ज्यादा बनाता है। तो ये चीज यहाँ पे इस ऑर्डर में आ जाएगी।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक रन कौन बना रहा है, सबसे अधिक कौन बना रहा है, फरहान बना रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन फरहान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 8:32, फिर यहाँ पे 6 रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक। एक तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं 8 इंटू 4 करते हैं तो कितना आ रहा है, 8 चौक 32, लेकिन यहाँ पे 6 चौक 24 आना चाहिए था, 24 यहाँ हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन कट गया आपका, ठीक है, वो वाला रूल कट गया। अब हमें कुछ और, हम स्क्वायर सोचेंगे, स्क्वायर पे क्या जाएगा, अगर हम स्क्वायर को सोचते हैं तो इधर देखिए, अगर हम 8 स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं, यानी कि 8 टाइम 64/2 कितना आ जाएगा, 32, ठीक। ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो 6 यही चीज यहाँ पे अगर अप्लाई कर दें तो 6 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 36/2 बराबर 18 आ रहा है, 18 ऑप्शन में है भी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सही विकल्प चुने। ANDQ सीरीज क्या दी है, ANDQ GT JW और आगे का पूछ रहा है, ठीक। अब जब हम इनमें देखते हैं तो A फर्स्ट लेटर में जब देखते हैं तो क्या आता है, A और D में +3 बन रहा है, ठीक, +3 बन रहा है, यहाँ भी +3 बन रहा है, इधर भी +3 हो रहा है, AD फिर G फिर J। और अगर हम N और Q को लेते हैं तो यहाँ भी +3 हो रहा है, फिर Q से T में जाने में +3, फिर इधर भी +3, ठीक। दोनों तरफ क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर दोनों +3 के रूप में इंक्रीज हो रहे हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, J से जब हम आगे +3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, M, ठीक है, M आ जाएगा, और W से जब हम +3 आगे जाएंगे तो Z आ जाएगा। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है C, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन MZ, C आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, ठीक है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी कि 1 अप्रैल का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 1 अप्रैल का दिया हुआ है, 1 अप्रैल का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुधवार, ठीक है, वेडनेसडे दिया हुआ है। तो अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और 1 मई का पूछ रहा है तो 30 दिन होते हैं, तो यानी कि हमें यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है 7 दिन के बाद हमारा फिर से डे रिपीट होता है ना, डे रिपीट होता है, तो 30 को जब हम 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दिन, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ेंगे, तो बुधवार से 2 दिन +2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है, ओके। पहले तो ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ओके। उसके बाद राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व में है, यहाँ मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये उसका घर है, ठीक, घर को H लिख देते हैं यहाँ पे, पॉइंट ये, ठीक है, उसका घर है और विद्यालय का है उत्तर पूर्व में, ये उत्तर है ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, यहाँ पे कहीं राहुल का विद्यालय है, ठीक, विद्यालय को S से डिनोट कर देते हैं। और उसके बाद पूछ रहा है उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो किस दिशा में आ रहा है, दक्षिण पश्चिम, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुने, और चुनना है, यहाँ पे आपको कलर दिए हुए हैं, बैगनी, नीला, गहरा नीला, सफेद, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक चीज देखें तो सफेद को छोड़ करके बाकी जो भी रंग है, बैगनी, नीला और गहरा नीला, ये तीनों ही रंग कहाँ पाए जाते हैं, इंद्रधनुष में, ठीक है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं और ये तीनों इंद्रधनुष के कलर है, ठीक है, लेकिन सफेद नहीं है, तो इसका मतलब और क्या हो जाएगा इसमें, सफेद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुक्रम को पूरा करें, अनुक्रम क्या है यहाँ पे, DPEYFJ, नेक्स्ट पूछ रहा है, एक चीज यहाँ से देखिए, D ये यहाँ पे +1 हो रहा है, फर्स्ट लेटर में +1 हो रहा है ना, D के बाद E फिर F फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लेटर को लेते हैं PYJ, अगर हम इनमें देखें, अब आप यहाँ पे देखिए
डी का कितना होता है 4, डी की कोडिंग होती है 4 और पी की 16। ठीक, यहाँ पे इनका कुछ रिलेशन बन रहा है 4 का स्क्वायर, ठीक, मतलब फर्स्ट लेटर का स्क्वायर सेकंड लेटर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही बन रहा है, ई का 5 होता है, वाई का 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, स्क्वायर हो रहा है। अब जब हम एफ जे में देखते हैं, एफ का कितना होता है 6, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 36, लेकिन जे का कितना होता है 10 होती है, कोड 10 होता है। तो जब हमारे एबीसीडी में कितने नंबर्स होते हैं 26 ही तो होते हैं, तो 26 किसका होता है जेड का। जब उसके आगे की नंबरिंग आती है जैसे 31, 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे करके कुछ नंबर आते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं उसकी कोडिंग निकालने के लिए 26 को डायरेक्ट उससे माइनस कर देते हैं। तो जब यहाँ पे 36 आ रहा है, तो अगर हम 36 से 26 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 10, यानी कि ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। 6 का स्क्वायर यहाँ पे भी 10, ये करेक्ट आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो जी का कितना होता है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब 49 यहाँ पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, पहले 26 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 6 3 4 23, 23 किसका होता है डब्ल्यू का, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा जी डब्ल्यू। ठीक है, जी डब्ल्यू आपका ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं, ई के पास बी से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, सी दूसरा धनी है, सबसे ज्यादा धनी क्या है ए, ठीक बता रहा है। फिर इन चारों में सबसे कम किसके पास पैसे हैं, तो और किसके पास सबसे कम है बी के पास। ऑप्शन क्या है आपका सी। ठीक है, सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शब्दों का सार्थक क्रम बताइए। सार्थक क्रम की जब बात हो रही है तो क्या है आपका चाबी, दरवाजा, ताला, कक्ष। अगर हम यहाँ ऑप्शंस को ना देखें ऐसे ही करें तो सबसे छोटी चाबी होती है, चाबी से क्या होगा, अगर आप सीरियल वाइज ऐसे देखें तो चाबी से पहले हम ताला खोलेंगे 3, और फिर दरवाजा खोलेंगे 2, और फिर कक्ष में जाएंगे यानी कि 4। अब देखिए किसी को फॉलो कर रहा है ऑप्शन को 1 3 2 4, सी को फॉलो कर रहा है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नेम NAME नेम को MZLD कोड में लिखा जाता है तो क्लेम CLAIM को किस कोड में लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखिए N और M क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। N का कोड कितना होता है 14 और M का 13, यानी कि -1 हो रहा है। और A से Z में भी आप जाएंगे तो -1 होगा। ठीक है, और ये M से L में जाएंगे तो -1 हो रहा है, E से D में भी जा रहे हैं तो -1 हो रहा है। कोड में क्या है -1 का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्लेम पे जाने के लिए -1 करेंगे C में तो क्या आ जाएगा B, ठीक है, और L में -1 करेंगे तो आ जाएगा K, फिर A में -1 करेंगे Z, I में करेंगे H और M में करेंगे तो L। ठीक है, -1 करते जाएंगे क्या आ जाएगा B K Z H L। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आपका, ये देखिए A, B K Z H L। ठीक है, A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक, सबसे पहले जैसे जैसे बोलते जाए आप क्वेश्चन में करते जाइए, इससे टाइम भी बचता है और क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, मुख करके खड़ा है, वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, जब भी दक्षिण दिशा की बात होती है तो हम आप ऐसे देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर दक्षिण दिशा की बात हो रही तो जो आपका दायां होगा दक्षिण दिशा वाले का बायां हो जाता है। ठीक है, तो अगर बायां जो आपका है तो वो उसका दायां हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चन में मुख करके खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर मुख किया हुआ है, ठीक है उसने, तो वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। इसका बायां क्या होगा, इधर मुड़ रहा है और 10 मीटर चल रहा है। ठीक, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब दाएं किधर मुड़ेगा, इधर
15 मीटर चल रहा है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब फिर दक्षिण में आया तो अब इसका बायां क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो 5 मीटर चलता है बाएं मुड़कर और फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ा तो इस दिशा में आया, 15 मीटर चला, ठीक है। अब इस समय वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है, ऊपर की ओर एरो जा रहा है, ऊपर की ओर मतलब उत्तर दिशा, ऊपर की ओर क्या दिशा होती है, उत्तर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बी, उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। यहाँ भी आपको ऑड नंबर चुनना है। अब देखिए, ए दिया है आपका 125, बी 512, सी 1321, डी है 1728, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब बन रहा है, कुछ नंबर से जो कि क्यूब बन रहे हैं। 125 को अगर हम देखते हैं तो 5 का क्यूब बन रहा है, ठीक है, 5 का क्यूब बन रहा है और ये बन रहा है 8 का क्यूब। बी नंबर 512 किसका है, 8 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है। 1728 किसका है, ये 5 का क्यूब है, ये 8 का और ये 12 का क्यूब है, ठीक है। लेकिन जो ये सी नंबर है ये किसी का भी क्यूब नहीं है, ठीक है। तो आपका विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1321, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, कितनी भेड़ें शेष हैं। ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम देने हम हॉल में बैठते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट कितना पढ़ा, 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़ के बाकी मर गई। लोग क्या करते हैं, 17 से डायरेक्ट 9 को माइनस करने लगेंगे, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। बल्कि आंसर क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, कितनी भेड़ें शेष है। मतलब 9 को छोड़कर जब बाकी सब मर गई तो 9 ही तो बची, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीजनिंग की क्लास। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और आपके और जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।